एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि हमें याद रखने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, और हमें तरीका भी पता चल जाएगा कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पॉइंट याद रखना है कि पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हमेशा +1 होती है, और जो ग्रुप सेकंड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होती है। फ्लोरीन की हमेशा -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की मोस्टली -2 होती है, लेकिन जब पेरोक्साइड हो या F2O हो, इस सिचुएशन में जो ऑक्सीजन होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। पेरोक्साइड मतलब जैसे H2O2 इस टाइप के अगर कंपाउंड्स हैं तो उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हो जाएगी -1। सेम हाइड्रोजन की मोस्टली +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन जब मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। क्लोरीन की मोस्टली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन अगर क्लोरीन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है उस सिचुएशन में -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ एटम इन एलिमेंट्री फॉर्म इज़ 0। अगर कोई भी एटम अगर अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होगा। जैसे कि H2 है, H2 में अगर हमसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो हम कहेंगे 0 है। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन न्यूट्रल कंपाउंड इज़ 0। एंड अगर आयन है तो उस आयन पे जितना चार्ज होगा उस चार्ज के बराबर होगा पूरे कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम। मतलब कोई भी हमें कंपाउंड दिया गया है उसकी ऑक्सीडेशन का जो सम होगा, अगर वो सम मतलब अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करेंगे, अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका 0 होगा, लेकिन अगर वो कोई आयन है तो उस आयन पे जितना चार्ज होगा उतने चार्ज के बराबर होगा कंपाउंड के एटम्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसका सम जो है उस कंपाउंड पे जितना चार्ज है उसके बराबर होगा। जैसे कि NaCl एक न्यूट्रल कंपाउंड है। हमने पढ़ा है कि ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो सोडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। प्लस क्लोरीन का मैक्सिमम जो होता है वो -1 होता है, तो -1 हो गया। सॉरी, ये +1 है। +1 -1 इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा वो 0 के बराबर होगा। अब जो सेकेंड एग्जांपल है वो SO4 2 नेगेटिव का है। अब इस पर 2 नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इट मीन्स ये आयन है, तो इसका जो सम होगा वो -2 के बराबर होगा। इन दोनों एटम्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका जो सम होगा वो -2 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो नेगेटिव होगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इन बाइनरी कंपाउंड्स, अगर कोई कंपाउंड बाइनरी है तो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जो 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। अगर हमें कंपाउंड जो है वो बाइनरी दिया गया है तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें याद रखने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। कहते हैं कि ये हमें कंपाउंड दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं कि सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1। ठीक है, अब इसके साथ 3 सोडियम लगे हुए हैं तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम प्लस का मार्क लगाएंगे। हमें फॉस्फोरस की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम X मान लेंगे कि फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो X है। फिर हम प्लस का मार्क लगाएंगे,
फिर हम ऑक्सीजन का पढ़ के आए हैं कि -2 होता है मैक्सिमम केसेस में, तो ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मैंने ऑक्सीजन की लिख दी, और 3 ऑक्सीजन है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इस पर कोई आयन नहीं लगे हुए हैं, तो ये 0 के बराबर होगा, तो इसे हमने 0 के बराबर कर दिया। अब बस हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया -3, सॉरी सोडियम का +1 होता है, तो ये हो गया +3, और फिर x प्लस -3 2 6 इज इक्वल टू 0, और फिर हम x, अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, मतलब जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ये हमने फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। अब हम H2O2 निकालेंगे। इसमें हम ऑक्सीजन के, हमसे पूछा गया है कि इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो हम पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। 2 हाइड्रोजन दिए गए हैं तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस का मार्क लगाएंगे। फिर हम ऑक्सीजन की हमको निकालनी है, तो ऑक्सीजन को हम x मान लेंगे। 2 ऑक्सीजन दिए गए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ये 2 + 2x हो गया इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो -1 हो गई। अभी हम पढ़ के आए थे कि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, लेकिन यहाँ पे -1 आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है। नेक्स्ट कंपाउंड हमको दिया गया है K2Cr2O7 का, तो हम 2 इंटू जो पोटेशियम है वो फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी, +2 इंटू हमें Cr की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, 2x -12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इस 12 को हम इधर भेजेंगे, प्लस का 12 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसकी Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 आ गई, प्लस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब हम KMnO4 की निकालेंगे। इसमें हमें मैग्नीज की निकालनी है, तो 2 इंटू +1 पोटेशियम की +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 + x -8 इज इक्वल टू 0, एंड सॉरी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ k है, सिंगल k है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 होगा। और फिर x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। इस कंपाउंड में मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। तो ऐसे हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज होता, मान लेते हैं यहाँ पे -2 चार्ज होता, किसी भी कंपाउंड में अगर चार्ज लगा होता तो यहाँ पे हम 0 की जगह यहाँ पे -2 लिखते। जो चार्ज यहाँ लगा होता वही चार्ज हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो बाकी का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहता। तो ये था हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।